पंचवर्ण स्वामी मंदिर, जिसे भारत के राज्य तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के वोरायूर नाम की जगह पर आज से करीब 2000 साल पहले बनाया गया था। उस समय वोरायूर चोला राजाओं के शासन के अंतर्गत आता था। इस मंदिर में चोला पीरियड के समय लिखे गए कई लेखों को भी देखा जा सकता है। इस मंदिर की दुर्लभ बनावट इसे काफ़ी अनोखा बना देती है। वैसे तो शुरू में ये दूसरे प्राचीन मंदिरों जैसा ही भव्य लगता है और इस पर बनी उस समय की नक्काशियाँ भी, पर मंदिर के कुछ अंधेरों में छुपे हुए हिस्सों पर बनी हुई नक्काशियों पर जब लोगों की नज़र पड़ी तब उन्होंने उन लोगों को हैरान कर दिया। इनमें से एक नक्काशी भगवान ब्रह्मा जी की है, जिन्होंने एक लंबी दाढ़ी लिए हुए एक इंसान का रूप ले रखा है। उन्होंने बगल में लगे एक पेड़ को पकड़ रखा है, जो किसी साधारण पेड़ जैसा नहीं लग रहा, बल्कि ये एक दिमाग जैसा दिखाई दे रहा है। और उस पेड़ का तना एक ब्रेन स्टेम जैसा दिखाई दे रहा है, जो एक लिंगा से जुड़ा हुआ है। ये नक्काशी एक गहरे अर्थ और आध्यात्मिकता को दर्शा रही है। लिंगा को हमेशा से असीमित शक्तियों का स्रोत माना गया है, जिसे समझा जा सकता है कि दिमाग को असीमित शक्ति लिंगा से मिल रही है, जो शक्ति दिमाग तक उस स्टेम से गुजर रही है। ब्रह्मा जी का उस पेड़ को पकड़े होना उनकी इंसानों की सोच, विचारों और हरकतों पर काबू या नियंत्रण होना दिखा रहा है। ब्रह्मा जी ने दूसरे हाथ में एक रहस्यमयी से दिखने वाले झोले को पकड़ रखा है। इस तरह की चीज़ को ना ही सिर्फ दूसरे प्राचीन मंदिरों में बना देखा गया है, बल्कि दुनिया भर की और भी प्राचीन सभ्यताओं के द्वारा बनाई गई नक्काशियों में देखा गया है। प्राचीन सभ्यताओं में भगवान, देवताओं और साधु संतों को इससे मिलते जुलते दिखने वाले रहस्यमयी झोलों को पकड़े हुए दिखाया गया है, जो चीज़ ज़मीन से कभी छूती नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे हम बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये बैग किसी तरह की शक्ति का स्रोत था? इस नक्काशी में पास्ट और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी दोनों के मेल को देखा जा सकता है, पर उस समय इन्हें दिखा पाना कैसे संभव था? दूसरी देखी गई नक्काशी एक मनुष्य की है, जिसका सर हाथी का है। शुरू में लगता है जैसे ये गणेश भगवान है, पर यह किसी फीमेल पर हाथी के सर को रखा दिखाया गया है और इसके पैर किसी चिड़िया की तरह हैं। इसके अलावा इसके चिड़िया की तरह पंख भी निकले हुए हैं, जिससे समझ सकना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये कार्विंग क्या दिखाना चाहती है। कई लोगों का अनुमान है कि इसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड या मॉडिफाइड हाइब्रिड प्राणी को दिखाया गया है, जो इंसान और जानवरों से मिलकर बना है। आज के समय जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काफ़ी रिसर्च चल रही है। आने वाले भविष्य में हम इससे शरीर के खराब हो चुके या खो चुके हिस्सों को फिर से नया बना सकेंगे। अपने मन मुताबिक जन्म लेने वाले इंसानों को रूप रंग दे सकेंगे। क्या पता इंसानों को ऐसे पंख भी दिए जा सकें जिससे वो उड़ सकें। भविष्य में इंसान दो तरह से विकसित हो सकता है, जिनमें कुछ आधे रोबोट बन जाएंगे और कुछ शायद जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक नए किस्म के हाइब्रिड इंसानों में बदल जाएंगे। पास ही में मौजूद एक दूसरी नक्काशी में एक औरत को भी देखा जा सकता है, जिसने एक बच्चे को पकड़ रखा है। इस औरत के भी पंख निकले हुए हैं। इन नक्काशियों में किन्हें दिखाने की कोशिश की गई है? एलियंस, दूसरे डायमेंशन या फ्यूचर से आए हुए लोगों को? इन्हें समझ सकना बहुत मुश्किल है, पर इनको समझने की जितनी ज़्यादा कोशिश करो, ये और रहस्यमयी बनती चली जाती हैं। यहाँ पर एक सेबर टूथ टाइगर की बनावट को भी देखा जा सकता है, पर सबसे पहले इसके फॉसिल को 1842 में खोजा गया था और इससे पहले इसके बारे में कोई जानता भी नहीं था। तो कैसे इस 2000 साल पुराने मंदिर को बनाने वालों को इस जानवर के बारे में पता चला, जो 25 लाख साल पहले विलुप्त हो चुका था? पंचवर्ण स्वामी मंदिर में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली नक्काशी एक आदमी की साइकिल चलाते हुए है। ये तस्वीर इंटरनेट पे अचानक से वायरल होने लगी, जिसे यूके की एक्सप्रेस डेली स्टार, डेली मिरर और चाइना की सिया मैगजीन में भी दिखाया गया। यहाँ तक कि विकिपीडिया पेज पर भी इसे हैरान कर देने वाली चीज़ बताया गया। टेक्सास यूएफओ साइटिंग्स वेबसाइट ने भी इसे शेयर किया और इसके पीछे किसी सुपरनैचुरल शक्ति होने का सबूत बताया, क्योंकि साइकिल को बनाए गए सिर्फ 200 साल हुए हैं, पर यह मंदिर 2000 साल पुराना है। हालांकि कई लोगों ने इस नक्काशी के इतने पुराने होने का खंडन किया और उनका कहना है कि 1920 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था, जिस दौरान इसे बनाया गया था। पर इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि इसे 1920 में रेनोवेशन के दौरान ही बनाया गया था। गुजरात के मोढेरा में बने इस सन टेम्पल में बनी इस प्रतिमा को आप देख सकते हैं, जो 1000 साल पुरानी है। इसमें इस फिगर ने किसी अनोखी सी चीज़ को पकड़ रखा है, जो कोई हथियार नहीं लग रहा, बल्कि ये रेक्टेंगुलर आकार की पट्टी है।
इसको पास से देखने पर इसमें मार्किंग्स देखी जा सकती हैं जो किसी मॉडर्न ज़माने की रूलर या स्केल जैसी लग रही है। इसी तरह मुंबई के नाला सोपारा के चक्रेश्वर महादेव मंदिर में भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा के हाथों में अजीब सी चीज़ों को देखा जा सकता है, जिसमें पहली तो स्केल जैसी ही चीज़ है, पर दूसरी पहले किसी कैमरे जैसी लगती है, लेकिन बाद में इसे ध्यान से देखने पर ये एक थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट जैसी लगती है, जिस इंस्ट्रूमेंट से एंगल्स को नापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और विश्वकर्मा जी को पूरे यूनिवर्स का प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। क्या वाकई में प्राचीन समय में कोई ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी थी जो समय से पहले ही लोगों ने सीख ली थी? और क्या उस समय बनाई गई इन प्राचीन इमारतों में इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिनकी बनावट को देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे उस समय इन लोगों ने इन्हें बनाया होगा। मुढेरा की इस मूर्ति के पहले 4 हाथ थे, जिसमें सिर्फ एक ही इस समय बचा है, नहीं तो शायद हमें कुछ और क्लू भी मिल सकते थे। बेंगलोर के शिमोगा शहर में पाए गए इस प्राचीन मंदिर में एक बहुत अजीब और अनोखी नक्काशी बनी हुई है। इसमें एक व्यक्ति किसी तरह की मोटी सी पोशाक पहने हुए दिखाई दे रहा है, जो सुरक्षा के लिए पहना गया कोई भारी सा सूट लग रहा है। उससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ उसने अपने सर पर पहन रखी है। ये चीज़ दिखने में किसी बड़े घंटे या बाल्टी जैसी लग रही है, जिससे इसने अपने चेहरे को ढक रखा है, जिसमें देखने के लिए आंखों के पास गड्ढे बने हुए हैं और माथे के पास बड़ा सा गोला। सर के ऊपर एंटीने जैसी चीज़ें निकली हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे ये कोई एस्ट्रोनॉट हो। इस चीज़ ने अपने एक हाथ से पहने हुए हेलमेट को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में तश्तरी जैसी गोल आकार की कोई चीज़ पकड़ रखी है। पर आखिर ये दोनों क्या चीज़ें हैं और इनका क्या काम है? इन 2 महिलाओं की मूर्तियों ने बहुत से लोगों को हैरान कर रखा है, जिसमें लेफ्ट साइड में बनी औरत ने किसी चीज़ को ठीक उसी तरह से पकड़ रखा है जैसे आज के समय लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ रेक्टेंगुलर आकार की है और काफ़ी पतली है, जैसे आजकल के स्मार्टफोन्स। इसने दूसरे हाथ में ठीक वैसी ही तश्तरी पकड़ रखी है जैसी हमने इससे पहले वाली नक्काशी में देखी थी। क्या ये कोई ऐसी फ्यूचर में आने वाली डिवाइस है जो अभी तक इन्वेंट नहीं की गई है? दूसरी औरत के हाथों में टैबलेट कंप्यूटर डिवाइस से मिलती जुलती चीज़ को देखा जा सकता है और वो उसका वैसे ही इस्तेमाल कर रही है जैसे आज के समय में हम एंड्रॉयड टैबलेट से आईपैड का इस्तेमाल करते हैं। इन मूर्तियों की तस्वीर इंटरनेट पे वायरल होने के बाद लोग ये नहीं जान पा रहे थे कि ये मूर्तियाँ आखिर हैं कहाँ। कुछ लोग जिन्होंने इन मूर्तियों को देखा है उन्होंने बताया कि ये मूर्तियाँ गुजरात के एक जैन मंदिर की हैं जो पलिताना नाम की जगह पर है। कर्नाटक के 900 साल पुराने होयसलेश्वरा मंदिर में आश्चर्यचकित कर देने वाली नक्काशियों को देखा जा सकता है, जिनमें एक जगह पर देवताओं और असुरों के बीच होने वाले युद्ध को दिखाया गया है। इनमें देवताओं की सेना में एक मूर्ति को राक्षसों की सेना की जानकारी लेने के लिए किसी टेलीस्कोप जैसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। पर टेलीस्कोप का आविष्कार आज से 400 साल पहले 1608 AD में हुआ था, यानी इन नक्काशियों से करीब 500 साल बाद, और ये दृश्य हजारों साल पहले घटी घटना को दिखाने के लिए बनाया गया था। देवताओं और असुरों के बीच में बनी मूर्ति को देखा जाए तो वो ऊपर से टूट चुकी है, पर ये देवताओं के कोई लीडर लग रहे हैं जो देवताओं की तरफ से राक्षसों पर किसी पहिए वाली गाड़ी पर बैठकर आक्रमण कर रहे हैं और उनके हाथ में किसी तरह का कोई हथियार है जिससे मॉडर्न ज़माने की मिसाइल जैसी चीज़ें निकल रही हैं। प्राचीन समय के हवाई जहाज़ों या यांत्रिक पक्षियों के बारे में हम पहले भी सुन चुके हैं जिनसे देवता पृथ्वी पर आते थे, तो उस समय बनाए गए टेलीस्कोप मिसाइल्स या दूसरी प्राचीन मशीनों के होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कर्नाटक के 800 साल पुराने चेन्नकेश्वर मंदिर में इस कार्विंग में हाथी पर बैठे 2 फिगर्स को देखा जा सकता है, जिसमें आगे बैठी मूर्ति के हाथों में एक अनोखी सी चीज़ दिखाई देती है जो सबका ध्यान खींच लेती है। ये बीच में एक रॉड जैसी दिखाई दे रही है और दोनों तरफ नुकीले रेक्टेंगुलर आकार के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये एक तरह का हथियार है जिसके बारे में प्राचीन लेखों में भी बताया गया है। इस हथियार का नाम वज्र है। इसके बारे में बताया गया है कि ये दुश्मनों के ऊपर बिजली गिरा देने की क्षमता रखता है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा को पैदा करने की क्षमता है जो 1 बिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी के बराबर है। दुश्मनों के आते हुए झुंड का ये सिर्फ एक हमले में सफाया कर सकता है। ये काफ़ी कुछ मॉडर्न ज़माने के टेस्ला कॉइल से मिलता जुलता है,
जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के बीच में एक ट्रांसफार्मर और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि प्राचीन समय के लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी का किसी न किसी तरह से ज्ञान था, पर ये सब उनको कैसे पता चला? क्या वो फ्यूचर या पास्ट में जा सकते थे, या उन्हें देख सकते थे, या उन्हें कोई दूसरे ग्रह या फ्यूचर से आकर इन सब चीज़ों का ज्ञान देता था?